मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ रज़ा संभली साहब ने अपनी वो किताब रूह मिंबर मुझे इनायत फरमाई और मुझे अपनी शफ़क़तों से नवाजा। किताब वाकई देखने के लायक है और मैं चाहता हूँ कि हर मस्जिद के इमाम को उस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो इस लायक है और आज के ज़माने की सच्ची ज़रूरत है, उस किताब को देखने की ज़रूरत है और हज़रत से हासिल की जा सकती है। वो एक बहुत ही बड़ा मिशन चला रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ साहब, जो आज तक उलमा की जानिब से कभी सोचा भी नहीं था, तसव्वुर भी नहीं किया था। हमने सुने हैं कहीं के रैन बसेरे होते हैं और कहीं ओल्ड हाउस बनाए जाते हैं, लेकिन हमारी इस शहर संभल के अंदर ये नाम एक नया हो सकता है, लेकिन इस नए नाम को उजागर करके और मंजर आम पर लाकर ज़मीन पर आपने अपनी इस हकीकत को उतारने की कोशिश की है। उनका नाम है हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ रज़ा साहब संभली। वो खाली निकाबत ही के फ़राइज़ अंजाम नहीं देते, कौम के लिए एक मयारी सोच रखते हैं और एक ज़मीनी हकीकत बन कर के उन्होंने अपने ख्वाब को तामीर करने के लिए बेड़ा उठाया है। और हमने वादा किया है कि यकीनन हम हर कदम पर आपके साथ साथ रहेंगे। आपने जो काम किया है वो इस लायक है कि कौम मुस्लिम का सर फ़ख्र से ऊंचा होगा, इसलिए कि वो लोग, हज़रत ने मुझे बताया कि ऐसे हालात हैं आज के ज़माने में कि जिन माँ बाप को उनकी औलाद धक्का दे देती है, घरों से निकाल देती है, उनमें किसी भी मज़हब के हो सकते हैं। बदनसीबी से कुछ मुसलमान भी ऐसे होते हैं कि ठोकरें खाते हुए उन ओल्ड हाउस में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के वो अपने रोज़ व शब गुजारा करते हैं, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग पड़े हुए हैं, बेसहारा हैं, और दुनिया में कोई उनका जो है पुरसाने हाल नहीं। वो मुसलमान भाई भी वहाँ रहकर उन गैर मज़हब वालों के दरमियान रहकर मुसलमानों से दूरी बना लेते हैं और उनके हमनवा बन जाते हैं। इस दर्द को महसूस करते हुए हजरत ने मुझे बताया कि बाज़ ऐसे मुतनफ़र हुए मुसलमान कि उन्होंने ये कहा कि हमें दफनाया ना जाए बल्कि तुम्हारे रस्म के मुताबिक हमें जला दिया जाए। ये क्यों हुआ कि कौम मुस्लिम की तरफ से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला या उनके लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। वो ठोकरें खाते फिरते रहे, सड़कों के ऊपर पड़े रहे, फुटपाथ के ऊपर उनकी जिंदगियां गुजरती रहीं। जैसा किसी ने कहा था कि कुत्ते अमीर लोगों के सोते हैं चैन से और फुटपाथ पर गरीब ठिठरते हैं पूरी रात। तो उन लोगों का दर्द महसूस किया है अल्लामा मौलाना यूसुफ रज़ा संभली साहब ने, और इन्होंने ये एक क्या नाम दिया हजरत आपने उसका, गरीब नवाज दारुल यतामा और गरीब नवाज हॉस्पिटल, जिसके अंदर मजबूर और बेसहारा लोगों का फ्री इलाज किया जाएगा। ऐसा इकदाम करने के लिए जा रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त धमाका संभल की ज़मीन पर होने जा रहा है और एकेडमी भी उसमें शामिल है। और इसके अलावा ये कि जो लोग भी मुतासिर हैं, इलाज नहीं करा सकते, और चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, ये कोई कैद नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम हों, बल्कि जिस मज़हब के भी होंगे उनका फ्री इलाज का इंतज़ाम उसमें होगा इंशाअल्लाह। ये अभी एक ख्वाब शुरू कर दिया 20 लाख रुपए हमने। जी, स्कूल आपने तामीर करके इस सफ़र का क़याम कर दिया और मैं खुद उसमें गया था। आप ही हज़रत ने वो इमारत मुझे दिखाई जिसमें 20 लाख रुपया हज़रत ने अपनी जेब ख़ास से उसमें लगा दिया है और फिर लोगों के लिए दावत दे दी है कि सिलाए आम है याराने नुक्तादा के लिए। आप तमाम लोग आते जाइए और इस मिशन का हिस्सा बनते रहिए। और अब मैं मज़ीद आपके और उनके दरमियान हाइल न रहकर हज़रत अल्लामा मौलाना यूसुफ रज़ा संभली को अपना माइक देता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि हज़रत इसी तरीके से हमारे साथ आइंदा भी अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहेंगे, इस बस्ती में तशरीफ़ लाते रहेंगे।